तो आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज की तरह आज भी हम लोग क्लास 9th का सब्जेक्ट हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो स्पेशली बिहार बोर्ड का है। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इकाई 4 का सीरीज चल रहा है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका पार्ट 4। पार्ट का नाम है विश्व युद्धों की इतिहास और चल रहा है एक्सप्लेनेशन। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि युद्ध की शुरुआत होने का रीज़न क्या था, आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हुई और कैसे कैसे सभी देश एक दूसरे से गुट बनाकर लड़ाई शुरू कर दिए। तो आज का हमारा अगला टॉपिक रहेगा युद्ध का अंत और शांति संधियाँ। शांति संधियाँ। तो युद्ध का अंत और शांति संधियाँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि इसी तरह आपको रोज़ एक वीडियो मिलते रहें। शुरू होता है क्लास आज का हमारा। 1917 ईस्वी में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, वह था रूस का युद्ध से अलग हो जाना। जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा कर दिया है, या पिछले चैप्टर में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध अभी चल ही रहा था, 3 साल बीता हुआ था, तो 1917 में रूस की स्थिति जो थी बहुत ही खराब हो गई, जिसके चलते रूस की सेना युद्ध भूमि से अपनी हार स्वीकार करके अपने देश लौट गई। और कब लौटी थी? तो 1917 में। अब तक रूस के 6 लाख से अधिक सैनिक मारे जा चुके थे। कितने सैनिक मारे जा चुके थे? 6 लाख से अधिक सैनिक। रूस की अर्थव्यवस्था भी अत्यंत दयनीय हो गई थी। दयनीय मतलब होता है दया के योग्य, मतलब कि गरीबी। दया के योग्य कौन होता है जी? जो गरीब होता है। बोल्शेविक सरकार के सत्ता में आते ही उसके नेता लेनिन ने एक विज्ञप्ति जारी की, जिसमें दूसरे के क्षेत्रों को हथियार बिना और युद्ध के हार जाने के लिए बिना शांति स्थापित करने के प्रस्ताव रखे गए थे। यानी कि रूस में सरकार बनी थी बोल्शेविक सरकार, जिसका प्रमुख नेता था लेनिन। क्या नाम था उसका? लेनिन। जब वो आया तो देखा कि भाई युद्ध से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, युद्ध को बंद करो, जो गया सो गया, जितना बचा है उसको बचाओ। और इसने अपनी सेना को वापस बुला लिया। आगे है इस बात को, एक और बात याद रखिएगा, लेनिन की मृत्यु जो हुई थी 1924 में हो गई थी। कब हुई थी? 1924 में। यद्यपि ये शर्त एवं रूस का हटना उसकी अपनी आंतरिक व्यवस्था की अपरिहार्यता थी, लेकिन जर्मनी ने इसे रूस की कमजोरी माना और कुछ मुश्किल शर्तें रूस के समक्ष रख दिया। मतलब जब रूस बोला कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो जर्मनी उसे लगा चिढ़ाने कि तुम कमज़ोर हो गए हो, इसलिए युद्ध भूमि से क्या हो रहे हो? भाग रहे हो। अगर तुम्हें युद्ध भूमि से हटना है तो मेरी कुछ शर्तों को क्या करना होगा? मानना होगा। और जो देश हार स्वीकार करता है ना, उसे मानना पड़ता है। इसके बावजूद भी रूस इसे स्वीकार कर युद्ध से हट गया। लेकिन रूस उस समय बात मान गया, ठीक है, जो भी तुम्हारी शर्त होगी हम पूरा करेंगे, लेकिन हम युद्ध नहीं करेंगे। मार्च 1918 में रूस जर्मनी एक शांति संधि हुई और रूस युद्ध से पूर्णतः अलग हो गया। और मार्च महीने के 1918 में रूस बिल्कुल क्या हो गया? युद्ध से अलग हो गया। रूस का युद्ध से हट जाने के बाद युद्ध समाप्ति की आवाज़ें उठने लगी। अब जब रूस बाहर निकल गया ना, तो और भी जो देश युद्ध कर रहे थे ना, वो भी तो परेशान हो चुके थे। ऐसा तो था नहीं कि रूस केवल बर्बाद हुआ था, बर्बाद तो सभी हुए थे। तो अन्य जो देश थे ना, वो भी कहने लगे नहीं, अब ये युद्ध क्या होना चाहिए? समाप्त होना चाहिए, अब बहुत हो गया ये। युद्धरत देशों ने प्रकटता तो अपनी इच्छा नहीं जाहिर की, लेकिन इन देशों की जनता ने युद्ध के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। मतलब जो युद्ध लड़ रहे थे, सेना थी, वो भी परेशान थी।
लेकिन राजाओं का क्या था, उनका तो अपना कुछ जा नहीं रहा था, मर रहे थे सैनिक और गरीब हो रहे थे आम आदमी। तो लोगों ने आवाज़ उठाना क्या किया था, शुरू किया। हर देश के लोगों ने, नहीं ये युद्ध अब क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। जगह जगह सैनिक विद्रोह होने लगे। सैनिक विद्रोह का अर्थ होता है कि जो सेना थी ना हर देश की, अब वो लोग विद्रोह करने लगे, हम लोग अब युद्ध नहीं लड़ेंगे, इससे कोई फायदा नहीं है। रूस की नई सरकार से पूरे विश्व में आम जनता का मनोबल ऊंचा हुआ। युद्धरत देश की जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने लगी। जर्मनी के यू नौका नामक पनडुब्बियों ने ब्रिटिश बंदरगाह की तरफ जाने वाले जहाज़ों को डुबोना शुरू किया। यानी जर्मनी में जो पनडुब्बी बना हुआ था, पनिया जहाज़, खुद जर्मनी के सेना ने ही उन पनडुब्बियों को सब पानी में डुबा दिया कि हम लोग अब लड़ाई नहीं करेंगे। जिसमें लुसितानिया नामक जहाज़ को डूबने से अमेरिका में प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि उसमें अमेरिकी नागरिक सवार थे। जब उस जहाज़ को डुबाया गया तो उस समय उसमें कौन यात्रा कर रहे थे, अमेरिका के कुछ नागरिक थे, अमेरिका के लोग थे जो उसमें क्या कर रहे थे, सवार थे, मतलब यात्रा कर रहे थे। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, यू नौका पनडुब्बी है जिसको उस समय डुबाया जा रहा है पानी में, और लुसितानिया जहाज़ है। ये लुसितानिया जहाज़ भी उसी में डूब गया था, ठीक है ना, जिसमें अमेरिका के लोग उसमें क्या कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद है, अमेरिका के मना करने पर भी जब जर्मनी ने अपनी कार्यवाही नहीं रोकी, तब अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। देखिए, शुरुआत में अमेरिका लड़ाई में नहीं था, किसी भी पक्ष से लड़ाई नहीं कर रहा था, लेकिन जर्मनी तो थेथर, देखो लड़ाई जो नहीं कर रहा है उस पर भी अटैक करना शुरू कर दिया। तो अमेरिका बार बार बोलता था, भाई मेरा क्या दिक्कत है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो बोला कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरा मन है, लड़ूंगा तुमसे, लड़ना है तो लड़। अब भाई कोई भी बर्दाश्त कितना करेगा, वो भी शक्तिशाली देश। बस उसने भी 6 अप्रैल 1917 को युद्ध की घोषणा कर दी जर्मनी के खिलाफ, रुको तुमको व्यवस्था करते हैं तुम्हारा। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से युद्ध की स्थिति बदल गई। पहले तो जर्मनी भारी पड़ रहा था, लेकिन अमेरिका जब आ गया तो जर्मनी क्या होने लगा, दबने लगा। जर्मनी क्या लाए कि हम सब के ऊपर चाप दें। कहल जाने लगे हर शेर के ऊपर एगो सवा शेर होला। ये धरती पर हर आदमी से केहू न केहू सुंदर बा, आ हर आदमी से केहू न केहू ताकतवर बा। बस आदमी से भेंट होला तब बुझाला, लेकिन जबले आदमी केहू से ना पटकाला तब बुझाला कि हम ही सब बानी, बाकी लोग सब फेल बा। अभी कर व्यवस्था देखा कि अमेरिका ला करते रसन। जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, माने इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया। तीनों देश के सेना के मिला दिल सन। कहला से पहले जर्मनी के चापल जरूरी बा, यह अति कैले बा ढेर। सब सेना एके मिला के, इंग्लैंड के, फ्रांस के और अमेरिका के, जर्मनी तथा उसके सहयोगी देशों की हार होने लगी। वो बरले लोग जीतत रहे, लेकिन जब अमेरिका का एंट्री भल, दिमाग लगैलस, तो जर्मनी हमको जितना जना संग रहे, इटली, इस सब इनका हालत खराब हो गई। बुल्गारिया सितंबर में युद्ध से अलग हो गया। बुल्गारिया देश है, सितंबर में कहेंगे हार मान कर हम लड़ाई अब ना लड़े। अक्टूबर में तुर्की ने आत्मसमर्पण कर दिया, और अक्टूबर में किसने आत्मसमर्पण कर दिया, तुर्की भी एक देश है, वो कहला जब हम लड़ाई ना लड़े। ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी में राजनीतिक असंतोष बढ़ रहा था। 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब अमेरिका इस सब के आगे 3 नवंबर 1918 के ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा जी रहे लो, वो लोग अपन हार मान ली है लोग। जर्मनी में एक क्रांति फूट पड़ी और जर्मनी एक गणराज्य बन गया। जर्मन सम्राट जिसका नाम था कैसर विलियम द्वितीय, क्या नाम था उसका, कैसर विलियम द्वितीय, देख सकते हैं नीचे उसका एक चित्र है। यही उस समय जर्मनी का मतलब करता धरता था, राजा था, और इसी के कारण वो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। बहुत खतरनाक व्यक्ति था ये। तो कैसर विलियम द्वितीय
पलायन कर हॉलैंड चला गया। हॉलैंड एक देश है। अब हुआ यूँ कि देखलस कि भाई सारा देश ताना धूम का कर रहल बा, आत्मसमर्पण। तो हिजा रहल अब खतरा से खाली नहीं कैसे जान बचावा भाग दे रही तो फिर राजा बनल चाहे ना बनल। काहे कि हमरो देश वाला हमरा से बिखियाइल बड़ा सर कि ढेर लोग तू मरवा दिला बिना काम के। बस ही क्या कहले हॉलैंड भाग गए आ जाके लुका गए। नई जर्मन सरकार ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 11 नवंबर 1918 को। आ रहा है समझ में बात? तो इस तरह ये करीब करीब जो युद्ध था 4 बरस तक चला था। कितने बरस तक चला था? 4 बरस तक चला था, जो बड़ी भयानक युद्ध था। फिर अगला पैराग्राफ है, ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? नीचे उनका आप चित्र देख सकते हैं, वुडरो विल्सन है, ने जनवरी 1918 में शांति का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जो 14 सूत्रों के नाम से चर्चित हुआ। मतलब अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन जी, वो बोले कि भाई भविष्य में फिर ऐसी कभी लड़ाई न हो, इसका तो प्रयास होना चाहिए। इसलिए उन्होंने 14 नियम बनाए और उसका शांति प्रस्ताव नियम रखा कि इससे क्या होगा कि पूरी दुनिया में हमेशा क्या कायम रहेगी? शांति कायम रहेगी और फिर से कोई लड़ाई नहीं होगी। आगे है, इसमें राज्यों के बीच खुली बातचीत चलाना, जहाज रानी की स्वतंत्रता, हथियारों में कमी, बेल्जियम की स्वतंत्रता, फ्रांस को अल्सास तथा लॉरेन की वापसी, यूरोप में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना, सभी राज्यों की स्वतंत्रता की जमानत के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना जैसी बातें शामिल थी। इस प्रकार शांति संधि में विल्सन के कुछ सूत्रों को शामिल किया गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, युद्ध का अंत और शांति संधियाँ। कल हम लोग पढ़ेंगे इसका अगला टॉपिक, वर्साई की संधि। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो। और वर्साई की संधि पढ़ने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ था। क्योंकि माना जाता है कि अगर दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसका सबसे बड़ा कारण था वर्साई की संधि। किसकी संधि? तो कल के क्लास में इसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।